नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। कल से ममता बनर्जी के बारे में हमने बहुत सुना है, चर्चा हो रही है, लेकिन आज ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने सीजीआई से रिक्वेस्ट की है और बोला है, जस्टिस क्राइंग बिहाइंड क्लोज डोर सर, ऐसा करके बोलकर वापस आइए। सीजीआई ने उनको अगली तारीख दी है 9 फरवरी की। लेकिन आज उनके साथ बात करते हुए सीजेआई ने क्या कहा या फिर कोर्ट में क्या-क्या हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर को। सर, थैंक यू वंस अगेन। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर, आज ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट गई। शायद ये पहली बार ही होगा किसी सिटिंग सीएम ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील दी होगी खुद। तो सर, हम सबको मालूम है कि किस तरह से ड्रामा हो रहा है या जो भी बातें हो रही है ममता बनर्जी और उनके पार्टी के द्वारा। तो सर, आज क्या कहा ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में या सीजीआई के सामने? हाँ, वो जिस तरह से आई हैं और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीधा क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बाद सीधा रुख उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास किया है। तो ये पूरी जो चीज है वो एक सारी आपस में एक तरह से कड़ियां जो है वो जुड़ रही हैं और उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि जस्टिस इज क्राइंग बिहाइंड क्लोज डोर्स। तो अ, अब वो जस्टिस मांग रही हैं इलेक्शन कमीशन से और उसके बाद अब मांग रही हैं सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि जो चीजें जो एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है वो उनके खुद के गृह राज्य में हो रही है, खुद उन्हीं की जहां पर सत्ता है उन्हीं के अंडर में हो रही है और कहीं कोई कमी भी होती है तो वहां भी वो चेक कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने अपनी दलीलें वहां रखी, माननीय न्यायपालिका में रखी, ऑनरेबल सीजीआई के सामने रखी और जब उन्होंने इस बात को कहा तो सीजीआई सर से जब उन्होंने समय मांगा तो सीजीआई सर ने उन्हें 15 मिनट बोलने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि आप बेंच के सामने ये जो आप जो भी बातें हैं आप इन्हें रखिए, ऐसा है। और उसमें उनके साथ में जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वीएम पंचोली जी दोनों साथ में थे और जब उन्होंने इस बात को कहा कि और अगर कहीं इस तरह की कहीं कोई दिक्कत आ भी रही है तो उसके लिए भी जो कोर्ट जो है उसने जो नोटिस है वो जो इलेक्शन ईसीआई जो है उनको सेंड किया है और उसमें इस बात को भी पूछा है और कि जो भी आप एसआईआर के जो नोटिस हैं उनमें जो आप भेज रहे हैं उसमें आप जो है थोड़ा सा सावधानी रखिए क्योंकि उसमें कई जो है वो प्रोमिनेंट लोग जो हैं क्योंकि उनके भी नाम रह गए हैं, जैसे नोबल लिटरेट अमृत सेन जी हैं, बंगाली पोइट हैं जॉय गोस्वामी उनका नाम है, तृणमूल सांसद हैं दीपक अधिकारी, ऐसे कुछ चुनिंदा नाम भी उन्होंने जिनके नाम उस में छूट गए हैं। तो इन सारी बातों के लिए भी कोर्ट ने कहा है और उसमें जो अगली हियरिंग है वो मंडे की फिर उसमें जो है वो लगाई है और इन सभी उसमें जो ममता बनर्जी हैं उनका जो आर्ग्यूमेंट जो कहना है उसमें यही है कि हम वोटर लिस्ट में से केवल इन्हीं कारणों से लोगों को नहीं निकाल सकते हैं कि किसी की लैंग्वेज डिफरेंट है या किसी की स्पेलिंग जो है वो मिसमैच हो गई है और या कोई महिला शादी होने के बाद आई है तो उसका सरनेम जो है उसमें कहीं कोई दिक्कत है। तो इन सारी बातों को और खास करके उन्होंने आधार कार्ड के लिए भी बोला कि आधार कार्ड जो है वो इसमें नहीं है क्योंकि आप जो है दूसरे स्टेटों में उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कहा, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कहा कि वो अलाउ है और जो यहाँ पर जो है जो वो आधार कार्ड है उसको अलाउ नहीं किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जब जब इतना लंबा समय ये हुआ है तो अब तुरंत 3 महीने के अंदर में ये एसआईआर प्रक्रिया जो है वो किस तरह से मतलब जो इलेक्शन कमीशन है वो करा रहा है और मेरे जो गृह राज्य है उसमें करा रहा है और उन्होंने बीएलओ की मौत जो हुई है उसका भी उन्होंने कहा कि इस एसआईआर की प्रक्रिया की हड़बड़ाहट की वजह से जो बीएलओ हैं वो मर रहे हैं और ऐसे जो लोग बाग भी हैं जो ये हार्वेस्टिंग का सीजन है, इस समय फसल का सीजन है और
और वो ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके कारण लगभग 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो मतलब उनकी मृत्यु हुई है। तो ये सारे पॉइंट उन्होंने उनके आगे रखे, कोर्ट के आगे रखे। कोर्ट ने भी उनकी बातों को गंभीरता से लिया है और उसमें नोटिस भी जारी किया है उनके लिए। और आगे इसके क्या पॉलिटिकल मैसेज जाएँगे, ये आगे की जब नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें इस बात को और सुना जाएगा, रखा जाएगा कि इसमें आगे उधर से जब जवाब दाखिल होगा तो फिर ये चीज़ें हैं और मीडिया में जब आएँगी तो उसके बाद और डिस्कस इस पे हम कर सकते हैं। ये सर। सर दूसरी बात ये है सर कि उन्होंने वही चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाया है और बताया है, कुछ फैक्ट्स भी बताए होंगे, ऐसा है रिपोर्ट में जो आ रहा है। लेकिन सीजीआई जो है उन्होंने साफ किया कि उनकी जो नई याचिका है उसमें कुछ नए मुद्दे ज़रूर है। लेकिन आपके जो वकील है मतलब ममता बनर्जी के वकील जो है कपिल सिब्बल जी और एक नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा है। उन्होंने तो रखा हुआ है पहले से ही कुछ जो बातें बतानी थी। तो ऐसा भी माननीय सीजीआई ने कहा उनसे। उसमें अब ये खास करके जो बात जिस बात को ये उठा रही हैं कि वो कह रही हैं कि प्लीज प्रोटेक्ट द पीपल्स राइट्स सर। अब केवल उसमें ये कह देना कि बंगाल को है एक तरह से बुलडोज कर दिया गया है बंगाल पे। जिस तरह से दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी है उसका एक तरह से टूल बन के चुनाव आयोग काम कर रहा है और उसमें अगर एसआईआर प्रक्रिया में कहीं गड़बड़ियां हैं तो उसमें तो उसके लिए संजीदगी माननीय कोर्ट ने भी दिखाई है कि अगर कहीं कोई ऐसा कोई विशिष्ट नाम है जो जाना पहचाना नाम है और उसका नाम अगर रह गया है तो उसमें थोड़ा-सा एक पोलाइट नेचर कर्मचारियों को भी, अधिकारियों को भी रखना चाहिए। केवल उसको ये अब अब वो लेकिन जिस तरह से ये सारा मुद्दा जो है चुनाव तक जिस तरह से पॉलिटिसाइज़ हो रहा है, तो वो कहीं न कहीं फिर उससे देखना होगा कि आगे किस तरह से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इसे फ़ेवर में कर पाती हैं, इस एसआईआर के मुद्दे को बना के या नहीं कर पाती हैं। यस। सर दूसरी बात ये है सर बहुत इम्पोर्टेंट बात हुई है जब ये बात हो रही थी या ममता बनर्जी बात कर रही थी। तो सीजीआई ने सर ये बहुत सवाल उठाया। ममता बनर्जी ने ये कहा कि मौत हो रही है बीएलओ ऑफिसर्स की और इनकी। तो सीजीआई ने सवाल उठाया कि बाकी राज्यों में भी तो एसआईआर हो रहा है, तो वहां पे तो ऐसी कोई कुछ न्यूज़ आई नहीं है या फिर इस तरह की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। ये भी कहा है माननीय सीजीआई ने। हाँ, अ, और कहीं नाम करने के अलावा वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए भी कहती हैं कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें 40,000 लगभग वोटर्स जो हैं उनका नाम मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिलीट कर दिया है। और उसमें एक उन्होंने एक सीमा खन्ना है उसका भी नाम लिया कि वो जो है वो बीजेपी माइंडसेट है और ये जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो है वो बैठे हुए हैं। तो इनके बारे तो इस तरह से उनके जो एलिगेशन है वो उनके लिए भी है कि जो जिस तरह से जो नाम है वो बिना सुनवाई करे एक बार में काटे जा रहे हैं। तो कैसे क्योंकि एक जो मर्डरर होता है उसको भी एक चांस मिलता है कि वो अपने आप के लिए वो डिफेंड करे। और इस तरह से जो नाम क्योंकि पूरे राज्य में उन्होंने 58 लाख वहाँ से जो नेम है वो लगभग डिलीट हुए हैं। तो इस तरह से अगर नाम इस तरह से कटेंगे तो फिर हम किनके सामने जाएँगे? तो इन सारी बातों के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया है कि अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह से नामों को डिलीट करेगा और उसमें कहीं भी अ, जो है उनको अगर सुनवाई का भी मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर उस चीज़ को हम पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली हम चैलेंज करेंगे और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कहती हैं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग है और हमें किस तरह से ये लड़ाई आगे लड़नी है इस बात को हम जानते हैं। उन्हें ऐसा कहती हैं कि एसआईआर से कहीं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये जिस तरह से चुनाव के समय में इन द ईव ऑफ इलेक्शंस ये हो रहा है तो इलेक्शन के बाद हो जाए क्योंकि वो उनका मेन फोकस इलेक्शन है तो वो इलेक्शन की के लिए ही इस बात को उन्होंने कहा है कि तो ये सारी चीजें जो हैं इससे कहीं ना कहीं आप
क्योंकि सीधी सी बात है, जब चुनाव का मसला है तो राजनीति कहीं ना कहीं आड़े आती है, तो उसके कारण वो कहीं ना कहीं बेचैन है कि कहीं अब ग्राउंड में क्या रियलिटी है वो तो वहाँ की जनता ही तय करेगी। लेकिन आपसी इसको एक दूसरे से जो जिस तरह से जोड़ दिया गया है कि, और इससे कहीं या तो उनके मन में ये बात बैठ गई है कि मेरे मेरे वोटर हैं, उन्हीं के नाम कटे हैं, जबकि कोई भी सामान्य व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा तो कभी करता नहीं है, और किसी भी वोटर के ऊपर इस तरह से कहा भी नहीं जा सकता है कि ये उस पार्टी का है या ये उस पार्टी का है। तो अब आगे इसमें जब लीगल प्रोसीडिंग इसमें आगे चलेंगी तो फिर उसकी जो चीजें हैं वो आगे और निकल के आएंगी। यस सर। तो सर माननीय सीजीआई ने और एक बात कही है कि इसकी सुनवाई जो है वो 9 तारीख को होगी फिर से, लेकिन ये भी कहा है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो समय सीमा जो है अंतिम लिस्ट की वो भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सर अभी मेरा एक सर्वसामान्य नागरिक के नाते एक आपसे सवाल है सर, कि सर इलेक्शन कमीशन हमारी एक संवैधानिक संस्था है और सुप्रीम कोर्ट भी है। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश दे सकता है इलेक्शन कमीशन को? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे तो पूरी पावर्स हैं, वो निर्देश तो खैर दे ही सकते हैं उसमें। और निर्देश क्या, पहले तो वो एक लीगल प्रोसीडिंग में पहले वो उनसे अपना पक्ष रखने के लिए कहते हैं कि ये इस मैटर को लेके आए हैं और इस तरह से इन्होंने ये बिंदुवार ये इस तरह से चीजें रखी हैं, समस्याएं रखी हैं, तो आपका इनके ऊपर क्या कहना है। क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो चाहे कोई भी एजेंसी कहीं कोई काम कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो अगर छूटी भी हैं तो उनके लिए भी फिर समय दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि चीजें हो जाती हैं, क्योंकि इतनी इतनी सीटों के से चीजें गुजरती हैं, तो कहीं कहीं किसी एक पॉइंट पे या किसी एक सीट से कोई काम छूट रहा है तो नेक्स्ट सीट उसको फुलफिल करती है। ये तो क्रॉस चेक और उसकी है। उसके बावजूद भी कहीं कुछ हो रहा है तो हमारे पास कोर्ट्स इसी बात के लिए हैं कि आप अपने अधिकारों की को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी आई हैं, अब वो वहां पर इस बात को रख रही हैं कि उनके जो नाम डिलीट किए जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनका ये कहना भी है कि मुझे हराने के लिए ही ये सब कुछ चीजें की जा रही हैं, क्योंकि जनता में जो है एक तरह से ये मैसेज जाएगा कि देखिए दिल्ली से किस तरह से ये सब। लेकिन इन दोनों चीजों का जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो तो एक राजनीतिक है। लेकिन जहां तक हम लीगल इसमें बात करेंगे तो इसमें माननीय सीजीआई या उनकी जो बेंच है वो यही पूछ सकती है कि अगर इस तरह के जो लोग हैं उनका नाम छूट रहा है तो उन्हें उन्हें आप किस तरह से मौका देंगे, किस तरह से सुनवाई का वो देंगे। क्योंकि कोई पर्टिकुलर कोई नाम छूट भी रहा है तो कोई जानबूझ के तो कोई छोड़ता है नहीं है। अगर कहीं वो कहीं वो बाहर है, या जिस समय उनको क्योंकि जो फॉर्म जो थे एसआईआर के जिस समय भरने के लिए कहे थे, अगर उनकी फैमिली में से या उन्होंने खुद ने कहीं भरा नहीं है या वो रह गया है और उसके कारण इस तरह से हुआ है तो वो आगे चांस ले सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं भरेंगे तो नाम तो सीधी सी बात है, नाम तो डिलीट होंगे ही, क्योंकि समय तो सबके लिए एक समान है। जब जब राज्य के आम जनता जो है वो अपना फॉर्म भर सकती है, तो कोई वीआईपी या वीवीआईपी इंसान है तो वो उसे भी अपना फॉर्म एक निश्चित समय सीमा के अंदर भरना चाहिए और अपने आप को जो है तय प्रक्रिया के अंदर अपने आप को भी शामिल करना चाहिए। तो ये और उसके क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, चाहे कोई, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के अंडर में तो हम सभी आते हैं, और अगर कहीं कोई हमारे लिए भी कहीं कोई इस तरह की प्रक्रिया है तो उसका पालन भी हम सभी को ही करना पड़ेगा, देश के नागरिकों को। क्योंकि हम सभी को जो है अगर बाद में ऑनरेबल कोर्ट से भी कहीं कोई ऑर्डर आएगा तो उसका भी पालन सभी को एक समान उसी से करना पड़ेगा। यस। तो सर अंत में सर यही कहेंगे कि जो भी बातें आज हुई है, जो डिस्कशन हुआ है उसमें सीजीआई ने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम निर्देश देंगे कि हर नोटिस बीएलओ की अनुमति से ही जारी रहे। फिर उसके इस जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कि यहाँ कहा कि राज्य सरकार ने पर्याप्त क्लास 2 अधिकारी नहीं दिए, हमें मजबूरी में माइक्रो ऑब्जर्वर लगाने पड़े। और
फिर बाद में ममता बनर्जी ने कहा कि 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो सर अभी आगे जाके क्या होगा ये तो अभी सोमवार को ही पता चलेगा, लेकिन सर ये बात तो पक्की है कि ममता बनर्जी कोर्ट में जाके बात करके आई। अब इसका पॉलिटिकली क्या इफेक्ट होगा ये भी आने वाला समय ही बताएगा। तो सर हम वेट करेंगे सोमवार तक कि क्या होता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है उसके लिए। लेकिन उसके देखिए, पहले सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे इसमें साथ जुड़े। हाँ सर। हाँ, इसमें इसमें ये भी है कि जो तृणमूल कांग्रेस है उसने भी अपनी तरफ से जो मीडिया में जो बयान उनका आया है कि वो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनसे भी वो इस समय कंसल्ट कर रही हैं, और उन्होंने इस बात को भी मीडिया में जो रिपोर्टें आ रही हैं कि वो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनके इम्पीचमेंट के लिए वो उस बात प्रक्रिया में कर वो आगे बढ़ेंगे, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्ष से भी इस मुद्दे पर भी कहा है कि क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा वोटर डिलीट कर रहे हैं, और जो जहां पर बीजेपी पार्टी के विधायक हैं वहां पर कम डिलीट कर रहे हैं, इस तरह से आरोप उन्होंने लगाते हुए ज्ञानेश कुमार जी को टारगेट किया है। तो उसमें ये एक जिस तरह से ये पॉलिटिकल जो लड़ाई है वो आगे निश्चित रूप से वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी इस तरह से। लेकिन ये जो सारी लड़ाई है बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस ना होके तृणमूल कांग्रेस वर्सेस इलेक्शन कमीशन जिस तरह से होती जा रही है, ये अपने आप में एक एक बड़ा वो है। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायपालिका ध्यान में रखेगी कि एक तरफ तो आप न्याय की गुहार लगा रहे हो और दूसरी तरफ आप इतने ताकतवर भी और अपना उसका भी आप अपना प्रभाव जो है वो दिखा रहे हैं कि आप उनका जो इम्पीचमेंट है आप उसे कराने की भी ताकत रखते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल बैटल है वो निश्चित तौर पर आगे जो है वो देखी जाएगी, और मीडिया में जिस तरह से चीजें आएंगी वो फिर उस पर नजर हम सभी रखेंगे ही। यस सर, बिल्कुल सर। और सर जो ये इनका इंडी गठबंधन का जो हमेशा एक प्रोपोगंडा होता है कि लोकतंत्र को बचाना है, वो बात भी ममता बनर्जी ने कोर्ट में कही है कि मैं विनम्रता के साथ अनुरोध करती हूँ, कृपया लोकतंत्र को बचाइए। तो इस तरह का ये सारी बातें आज हुई है। सभी दर्शकों को हम फिर कहेंगे कि हमारा ये वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सोमवार को फिर से सर के साथ हम जुड़ेंगे जब फिर से सुप्रीम कोर्ट इस बारे में सुनवाई करेगी। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।